आज हम बात करेंगे शिक्षा, वो भी ऐसे इलाकों की जहाँ पे आदिवासी बहुआत रूप या उनकी संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम उनकी शिक्षा पे बात करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। भारत में आदिवासी समुदाय देश की सांस्कृतिक और विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी, शिक्षकों की कमी और भाषाएं बाधाएं, असमानता और सामाजिक पिछड़ापन शिक्षा का प्रमुख अवरोध है। बहुत से आदिवासी परिवार अपने बच्चों को शिक्षा न देने के बजाय मजदूरी में भेज देते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम एवं पाठ्यक्रम भी अक्सर उनकी भाषा और जीवन शैली से मैच नहीं खाते हैं, जिसके कारण आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम होता है। इन सब कारणों से आदिवासी बच्चों की साक्षरता भी बहुत कम है। आदिवासी शिक्षा की स्थिति कमजोर होने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बहुत कम है, और विद्यालय हैं तो ऐसे दुर्गम स्थान पे है। ये तो बच्चों को नदी पार करके जाना पड़ रहा है, ये तो फिर छत कहीं जर्जर हो रहे हैं, और उनकी भाषाएं ऐसी है कि सरल और सहज नहीं है, जिससे बच्चों को समझने में सरल हो। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे शिक्षकों की कमी और नियमित उपस्थित न होना भी एक समस्या का कारण है। और कारण यह भी है कि गरीबी और आर्थिक असमानता के कारण बच्चे को उनके माता पिता काम पर भेज देते हैं, जिससे वे शिक्षा पे वंचित हो जाते हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान भी होता है। तो आदिवासी शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार और समाज दोनों को प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। वहाँ योग्य शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम वहाँ के बच्चों की मातृभाषा में रखा जाए, ताकि वो आसानी से समझ सके। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकों और भोजन की व्यवस्था भी की जाए। और साथ में अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की भी जरूरत है। इसके लिए अभियान भी चलाना चाहिए, और वहाँ के परिवारों को और गांव को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा जाए। उनको आधुनिक तकनीक की भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। जब ये सभी इन सारे संसाधनों से हम शिक्षा का स्तर आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी तरीके से संचारू कर सकते हैं, और आदिवासी क्षेत्रों में विकास का रास्ता अपना सकते हैं।